नमस्कार। क्या हाल चाल है। हाल चाल तो अच्छे ना होंगे, पर कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो, और देसी देख बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे 2-3 दर्शकन को फ़ोन आया, बोलो आप तो ये कह रहे और आप ये कह रहे और आप ये कह रहे। अरे गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, अगर जंग से पहले ही हम जो कह देना जी हम तो गिर रहे हैं तो गिरेंगे ना, लुढ़क जाएंगे। तो अगर मानो जनता ने जो जनादेश दियो है, वाह को जनता को जनादेश सर माथे पे, कौन सी दिक्कत आ रही है भाई। हार जीत लगी रही जीवन में। दो पहलवान अगर लड़ रहे हैं तो एक हारे एक जीते, कभी कभी बराबर छूट जाए, तो कौन सी दिक्कत आ रही है। अगर मानो हार है गई तो यह में कौन सी दिक्कत है। ऐसा तो है ना कि जी आपके कुंभ को मेला 14 साल बाद में आवेगो या 12 साल बाद में आवेगो, फिर पाँच साल बाद में एमपी को आ जाओ और अब या को आयो विधानसभा को चुनाव 27 में। तो दिक्कत की कोई बात बिल्कुल नहीं है, कतई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये भी सोचो बसपा को सीट ना मिली कोई भी, बिल्कुल बुरी बात है। सीट नहीं मिली बिल्कुल बुरी बात है, और गहन या कोई जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कमी कहाँ रही। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती यहाँ पे अपनी कोशिश जारी रखेंगी और वजह ढूंढने के पूरे प्रयास करेंगी और वहाँ पे काम भी करेंगी, यहाँ में कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आप उनकी तो सोचो जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी तेल लेने गई। अब जब इनकी दो कार्यकाल प्रधानमंत्री पद के इन्होंने संभाल लिए, 10 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रह लिए और जोड़ तोड़ की सरकार चलाई, जो जी में आई वो करो। जब उनकी गारंटी इतनी बढ़िया ना रही, वो 400 पार जन कहाँ गए, 240 पे ही रह गए, 250 से नीचे ही नीचे रह गए। बीजेपी गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और अभी भी कोई पता ना है कि ऊँट कौन से करवट को बैठे। हालांकि एक बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, जनता को फैसला सिर माथे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की जनता को। सल्यूट उत्तर प्रदेश की जनता को, बिल्कुल सल्यूट हमारी तरफ से। फैसला उन्होंने जो भी दियो, बहुजन समाज पार्टी की सीट नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने के दिखा दियो कि अहंकार बर्दाश्त नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अगर छेड़ने की कोशिश करोगे या संविधान के दायरे में काम करोगे तो ठीक है, और अगर संविधान के दायरे से अलग हट के काम करोगे तो बक्से बिल्कुल नहीं जाओगे। तो आज वो कहाँ पे हैं जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की बात कर रहे हैं। उनके दिल पे भी तो पूछो कि क्या गुजर रही होगी, जिनको बिल्कुल कतई हरियालो चमन, बिल्कुल ऐसा समझ लो कि जैसे जो है क्या नाम है, ओले पड़ गए हों भरी खेत में। और जब ओले पड़ जाएं भरे खेत में तो डंठल डंठल रह जाएं, तो डंठल से रह गए। और मज़े की बात देखो, मज़े की बात देखो कि एनडीए गठबंधन जीत के भी हताश है, परेशान है, अंदर ही अंदर कुड़रो है, और इंडिया गठबंधन हार के भी खुश है। बहुत खुशी है, सबके अंदर बहुत खुशी है। तो एक बार बताओ, जब वो हार के खुश हैं और वो जीत के दुखी है, तो जनता को जो जनादेश है वो तो सर माथे पर रखना ही पड़ेगा। अब गई जनता बहन मायावती को जितावे, और गई जनता मोदी जी को जितावे ही, और गई जनता ने आज अपनो निर्णय दे दियो है कि बिल्कुल ऐसे रहोगे, ऐसे मीन में चलेगी नहीं, कोई ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। अब बात बहन जी की करेंगे और बसपा की करेंगे। देखो वहाँ तुम्हें चिंतन तो करना पड़ेगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं जीवन में, या जीवन से भी जोड़ कर देख लो, जीवन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो मिस्टेक हम पे होंगी, अगर हम कार्य करेंगे तो गलती हम पे होंगी।
अगर हम कछु करेंगे ही ना, हाथ पे हाथ धर के जो बैठे रहेंगे, कोई गलती ना हो। आप काम करोगे तो गलती होगी, और जो गलती हुई, सही आदमी या सही पार्टी या सही नेता कौन है जो अपनी गलतियों से सीखे, और इंसान को अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। बहन मायावती को भी अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। बहन मायावती से भी गलती जरूर हुई होंगी। क्या गलती हुई है ये आप भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं और बहन जी भी समझ रही होंगी। एक गलती, आप गलती भी कहने में क्या फ़ायदा जब जनादेश आई हो, लेकिन हाँ, आकाश आनंद को ऐसी स्थिति में वापस लेनो और कोऑर्डिनेटर पद ते भी हटा देनो और उत्तराधिकारी पद ते भी हटा देनो, ये भी कहीं ना कहीं या ते भी नेगेटिव असर गयो समाज में, और या को गलत प्रभाव पड़ो। टिकटन को वितरण कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ी कमी रही, ये भी एक वजह रही। और बात संविधान बचाने की आई कि वह संविधान को बचाना हो। विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने कि मुद्दा इतना उछारोगे मुद्दा कि संविधान खतरा में, संविधान खतरा में। हालांकि संविधान के दायरे में इन्होंने कितने काम करे जग जाहिर है, सबको मालूम है। तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं समाज में लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर काई भी तरीका थे, अगर ये अब के इंडिया की सरकार बन गई तो ये बाबा साहब के संविधान को तार तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो समाज जागरूक समाज है, पढ़ो लिखो समाज है। समाज ने दिल में पत्थर रखियो होगो, या जो भी कछु सोची होगी, या जो भी नीति रही होगी, जो भी वजह रही होगी, तो कहीं ना कहीं समाज में बिखराव की स्थिति जरूर हुई। चाहे 2% हुई, 3% हुई, 4% हुई, लेकिन हुई। लेकिन या को मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहन जी ते लोगन को जो लगाव है, जो स्नेह है वो कम है, वो बिल्कुल नहीं। मरते दम तक कम नहीं होगो। लगातार बीएसपी जीते या बीएसपी हारे, लेकिन बहुजन समाज दमदारी के साथ बहन मायावती के साथ खड़ो है और खड़ो रहेगो। और हार जीत जीवन में चलती रहे, कभी पास तो कभी फेल। अपनी गलती से सीख के जो आगे बढ़े, वही राजनीति है और वही राजनीतिज्ञ है। और बहन मायावती कोई ऐसे नहीं है कि उन्हें कम तजुर्बा है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक है जाए, और कहीं ना जहाँ भी कहीं मिस्टेक हुई है बहन जी उनको सुधार करेंगी, और आने वाले विधानसभा चुनाव में दमदारी के साथ 27 में लड़ेंगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि बहन जी फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी। बस कुदरत उन्हें लंबी उम्र दे और आप सबन को हौसला बुलंद रहे। लेकिन तसल्ली करने का नहीं है, इतना भी बहुत है कि शहंशाह जो छाती में हाथ मारे उनको जुकाम ढीलो है, ये भी अच्छी बात है। तो घबराने की या निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम भी बिल्कुल निराश नहीं है। हाँ, पहले झटका सो लगो, दिल सो हालो, लेकिन हमने संभाल लियो। संभाल कैसे लियो? जिनके हाथ में सब कुछ हुआ, जब उनकी लंका लुट गई तो बसपा पे तो पहले भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा सीट ही। हाँ, पिछले इलेक्शन में, पिछले चुनाव में 10 सीट मिली। 10 सीट को तो बिल्कुल नेट ही नुकसान है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। क्यों कि अगर पहले ही हार मान लोगे तो जीत कभी नहीं सको। या नहीं, हार मानने दे कछु नहीं है। बीएसपी को जो वो कोर वोट बैंक है वो आज भी है और कल भी रहेगो, और पूरे देश में और है। बस बहन जी एक बार मजबूती के साथ अगर आ जाएं, जो बहन जी को स्वभाव है, तो सब कछु बदला जा सके। ऐसी कोई चीज़ ना कि जो बदलाव न हो सके, और हमें उम्मीद है कि बदलाव जरूर होगो। लेकिन हाँ, इतना वादा ज़रूर है कि स्वराज टाइम्स में विपिन बेबाक आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे और बोलते रहेंगे और समाज के नैया आवाज़ उठाते रहेंगे। नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। जब तक के नैया
हमें इजाज़त दो। और हाँ, कछ लोगन ने जो फ़ोन करो उनको मैंने सगरी बातन को जवाब दे दियो है। न मैं हताश हूँ, न हमारे समाज के लोग हताश हैं। हाँ, निराशा ज़रूर है कछु दिन की। तो जब कभी पास फेल हो जाए करे, जब भी निराशा हुई तो यहाँ पास फेलते ज़्यादा सोचना ही ना चाहिए। या तो ज़्यादा सोचोगे तो आगे कछु नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल भी कतई निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। शहंशाह को किलोट है गो, हम पे तो जब भी इतनी नहीं, थोड़ी बहुत ही बात को मेरी कुछ समझ रहे होगे। और नज़र रखो कौन क्या कर रहा है, पूरी नज़र बनाए रखो। और नई वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।